हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को अपने कल के एक टूर प्लान के बारे में बताऊंगी। हम लोग कल वन डे के लिए गए थे। हमने एक ही दिन के अंदर भोंगीर फोर्ट, यादगिरी गुट्टा टेम्पल और कन्नापक्का जैन टेम्पल, ये 3 चीज़ें एक ही दिन में कवर करी थी। इनका सीक्वेंस किस तरीके से रखा था, हमारा प्लान बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। भोंगीर फोर्ट का टाइम सुबह 10 o'clock से स्टार्ट होता है। यादगिरी गुट्टा टेम्पल का टाइम मॉर्निंग 6 o'clock से स्टार्ट हो जाता है और नाइट में रहता है आपका 9 o'clock तक। भोंगीर फोर्ट 10 to 5 है ओनली। यादगिरी गुट्टा मॉर्निंग 6 to इवनिंग 9 है। कन्नापक्कम टेम्पल मॉर्निंग 6 to इवनिंग 6 है। ओके, ये मैंने आपको टाइमिंग के बारे में बता दिया। अब हमने इसमें कंप्लीट क्यों किया था, हमने इस तरीके से किया था कि पहले हमने फोर्ट किया था, उसके बाद हमने यादगिरी गुट्टा टेम्पल किया, उसके बाद हमने जैन टेम्पल किया था, कन्नापक्का जैन टेम्पल, उसके बाद हमने यादगिरी गुट्टा टेम्पल किया था। उसका रीज़न ये था इस तरीके से रखने का, भोंगीर फोर्ट एक फोर्ट है और फोर्ट में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है आपको जब आप करते हैं। तो अगर हम बाद में अपनी फोर्ट करते तो हमें बहुत परेशानी हो जाती है, इसलिए हम लोगों ने फोर्ट पहले कंप्लीट किया था। दूसरी चीज़, मॉर्निंग में करने से हमें एक तो एनर्जी का हमें प्रॉब्लम नहीं रहा, हमारा आराम से फोर्ट कंप्लीट हो गया। दूसरी चीज़, फोर्ट कंप्लीट करने के बाद यादगिरी गुट्टा टेम्पल करने के लिए हमारे को रात 9 o'clock तक का हमारे पास टाइम था। कन्नापक्कम टेम्पल हमें पहले करना था। जब हम सीक्वेंस करते हैं तो पहले हमारा पड़ता है भोंगीर फोर्ट, फिर पड़ता है यादगिरी गुट्टा टेम्पल एंड थर्ड नंबर पे लास्ट में पड़ता है हमारा कन्नापक्का जैन टेम्पल। हम लोगों ने पहले भोंगीर फोर्ट किया था, फिर कन्नापक्का जैन टेम्पल किया था, फिर हम रिटर्न होकर यादगिरी गुट्टा आए थे, फिर यहाँ से यादगिरी गुट्टा से हम घर रिटर्न कर गए थे। अब आपको हम बता रहे हैं कि हमारी सीक्वेंस बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हुई थी। हमने मॉर्निंग 8:15 पे हम लोगों ने आफ्टर ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दिया था और हम 9:30 तक हम लोग भोंगीर फोर्ट पहुंच गए थे। वहाँ पे पार्किंग फ्री है। हमने उसके बाद टिकट लिया था, पर पर्सन 10 रुपीज़ है। अगर आपका बच्चा 10 साल से छोटा है तो 5 रुपीज़ टिकट है। उसके बाद अंदर चले गए थे, वहाँ पे कॉर्नर पे ही वॉशरूम है। आप फ्रेश हो जाइए क्योंकि आपको ऊपर जाना है, फिर आपको कहीं कोई वॉशरूम नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए नीचे ही फ्रेश होके अपना जाना है। आपके साथ पर पर्सन 1 वाटर बोतल कंपलसरी होनी चाहिए। अगर आप अपने सिर पे कुछ कैप रख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। हमने जाड़ों का टाइम यूज़ किया था, इसलिए हमें बहुत ही कम परेशानी हुई थी, लेकिन फिर भी आप क्योंकि ऊपर चढ़ेंगे तो थोड़ा आपको ट्रैकिंग तो करनी ही पड़ जाएगी। पर पर्सन 1 वाटर बोतल मस्ट है, क्योंकि इतना चढ़ने के बाद ना प्यास लगती है। उतरना ईजी है, चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कुछ लोगों के लिए उल्टा भी हो सकता है, उनके पैर के कंडीशन के अकॉर्डिंग। जब आप फोर्ट ऊपर जाएंगे तो फोर्ट कंप्लीट करने पे उसके कुछ पड़ाव रहते हैं, पुरानी सीढ़ियाँ नई सीढ़ियाँ करने के बाद जब आप ऊपर जाएंगे तो पहले आपको गेट्स मिलेंगे। जहाँ से गेट्स स्टार्ट होते हैं उसके पास ही आपको सुरंगें भी मिलेंगी वहाँ पर। और जब सुरंग आपको मिलेगी तो वहाँ पे किनारे किनारे पे ना आप जब जाएंगे आगे की तरफ तो थोड़ा बच के जाइएगा, क्योंकि उसमें बाउंड्री नहीं है। गेट्स के पास सुरंगें, फिर सुरंगों के बाद आपको वहाँ पे ऊपर थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चढ़ने के बाद आपको तोप वाला आएगा, जहाँ पे तोप कैनन रखी हुई है। फिर उसके बाद आगे आएगा आपका टेम्पल आएगा, तोप आएगी, सुरंग, टेम्पल, तोप, सुरंग में आपको बाहर से ही देखना है, अंदर नहीं जाना है। वो बस दूर से दिखती है कि हाँ ये ठीक है, बचने के लिए बनाई गई है। हनुमान जी का टेम्पल है छोटा सा वहीं पे, उसके पास में शायद वो सोल्जर्स के रहने की कोई जगह वगैरह थी, वो है। गेट्स हैं। फिर जब आप रॉक क्लाइंबिंग करके जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे, सॉरी रॉक क्लाइंबिंग नहीं, रॉक क्लाइंबिंग मैं आपको अलग बताऊंगी। फिर जब आप अपनी ट्रैकिंग करके ऊपर पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे लास्ट में फोर्ट आपको मिलेगा। वो फोर्ट 2 स्टोरी में है। नीचे वाली स्टोरी अलग है, ऊपर वाली स्टोरी अलग है। अगर आप ऊपर वाली स्टोरी में पहले पहुंचते हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल फोर्ट शायद कभी रहा होगा। इस समय कोई मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से उसमें, मतलब काफ़ी पुराना है तो वो उतना मेंटेनेंस नहीं हो पाया है, तो उसकी काफ़ी चीज़ें गिर गई हैं, झड़ गई हैं। और लेकिन उसमें अगर ढंग से देखो तो उसमें दिखता है कि हाँ यहाँ का भी डिज़ाइन रही होगी। शायद वो कोई महल है और फोर्ट, दोनों चीज़ें हैं। अच्छा है, बहुत सुंदर सा रहा होगा कभी। हवा बहुत अच्छी लगती है वहाँ पे जाके, लगता ही नहीं है कि गर्मी नाम की कोई चीज़ है। आपको वहाँ से पूरा सिटी का बहुत दूर तक का व्यू मिलेगा। उसके बाद जब आप वहीं पे ही ना कॉर्नर से एंटर करके जब नीचे की तरफ जाएंगे तो एक पिलर से होके आपको नीचे पहुँचेंगे तो आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। उस फोर्ट के नीचे पहुँचने के बाद आपको वहाँ पर बहुत ही लंबी सी आपको रो मिलेगी। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, वो नीचे जाके है वो पूरी रो, और उस रो के अंदर आपको पूरा
ग्राउंड फ्लोर दिखाई देगा। नीचे का भी बहुत अच्छा है, शायद वो सोल्जर्स के लिए रहा होगा, ऊपर वाला शायद राजा लोगों के लिए रहा होगा। इसके अंदर ना फिर आप नीचे आ जाएंगे, नीचे आने में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, उतरते चले आएंगे। वहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ है, वहाँ पॉन्ड्स हैं। पॉन्ड्स को जब आप नीचे से ऊपर चढ़ेंगे ना तो आपको एक ही सीक्वेंस में सारे के सारे पॉन्ड्स दिखाई देंगे। वो 6 पॉन्ड्स हैं, बड़े छोटे अलग अलग। वहाँ पानी रोक के बनाया गया है। कुछ पॉन्ड्स नेचुरल हैं, वो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। वहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग भी होती है, उसके लिए वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्कूल है, वो वहाँ के गाइडेड टीचर होते हैं जो लोग आपको कराते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन में ही करना होता है। कई सारे लोग वहाँ पे आते हैं जो ग्रुप में वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। वहीं पे वो लोग टेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो अगर वहाँ पे कोई जना कैंपिंग करना चाहता है तो वो भी वो कर सकता है। उसकी आपको फ़ोटोज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। इसके बाद हम लोगों का 12 o'clock तक कंप्लीट हो गया था भोंगीर फोर्ट। हमें 8:15 स्टार्ट किया था, 9:30 हम पहुँचे थे। 10 o'clock से हमने स्टार्ट कर दिया था, 12 o'clock तक हम नीचे आ गए थे। 2 घंटे हमें लगे थे, फुल एनर्जी में था, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग गए थे भोंगीर फोर्ट से सीधे कन्नापक्कम जैन टेम्पल। वो अराउंड 20 किलोमीटर दूर है, 20 to 30 किलोमीटर दूर है वहाँ से। वहाँ की कोई एंट्री फ़ी नहीं है। वहाँ जाके हम लोग कार से ही गए थे, अपनी कार से। हमने वहाँ जाके कार पार्क कर दी थी। अंदर जाके आपको दर्शन करने हैं। वहाँ पे जैन टेम्पल है, वो सारे जितने भी जैन धर्म के प्रवर्तक हैं उन सब के आपको वहाँ पे स्टैचूज़ मिलेंगी। बस वहाँ आप दान कर दीजिए, सारे उसको दर्शन करके देख लीजिए। 1 घंटे के अंदर आप मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा टाइम आपको वहाँ बिल्कुल नहीं लगने वाला है। आप बाहर आइए अपनी कार में, अपना वापस बैठिए। हम लोगों ने उसके बाद लंच अपना कर लिया था। हम वहाँ से लंच करने के बाद हम सीधे यादगिरी गुट्टा टेम्पल चले गए थे। वो 20 किलोमीटर के आसपास था वहाँ से। वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले कार पार्क करी थी। कार पार्क जब आप करते हैं यादगिरी गुट्टा के अंदर, वहाँ पे उसके अंदर 2 ऑप्शंस हैं। पहले आपका नीचे जो कि है, अगर आप नीचे ही कार पार्क करते हैं तो 50 रुपीज़ है। अगर अपनी कार पार्किंग के लिए ऊपर लेके जाते हैं तो वहाँ पे 500 रुपीज़ है। हमने नीचे कार पार्क कर दी थी। वहाँ से कार पार्क करने के बाद फ्री बस सर्विस चलती है जो आपको वहीं से ही पिक करती है और ऊपर लेके जाती है। चिंता मत करिएगा, एक के बाद एक लगातार बसेस आती रहती हैं। तो अगर भीड़ ज़्यादा हो तो आप रिलैक्स जा सकते हैं, आराम से आप अगली बस पकड़ सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग ऊपर चले गए थे। वहाँ पे बस स्टैंड पे वो लोग बस वाला ड्रॉप करता है। बस स्टैंड पर वहाँ पर सारी चीज़ें हैं। उतरते ही ठीक सामने आपको खाने का टिफ़िन काउंटर मिलेगा। आप वहाँ से अपना थाली, मसाला डोसा, वॉटेवर जो भी चीज़ें आप खाना चाहते हैं टिफ़िन से रिलेटेड, वो आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे आप खा सकते हैं। उसके बाद आपको खाने के जस्ट अपोजिट वाला जो पोर्शन है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड पे, एक साइड पे आपको खाने का मिलेगा, दूसरे साइड पे आपको शूज़ रखने के लिए आपको एक लेडी बैठी हुई मिलेगी। दूसरा आपको मोबाइल रखने के लिए वहाँ पे काउंटर्स मिलेंगे। ये 2 चीज़ें आपको वहीं पे पास मिलेंगी। पर पर्सन 10 रुपीज़ शूज़ का है, पर मोबाइल 10 रुपीज़ मोबाइल का है। ये 10 रुपीज़ का वहाँ पे ये प्राइस रहता है। हम लोग वहाँ से सीधे क्यू कॉम्प्लेक्स में चले गए थे। आप लोग एक काम कर सकते हैं कि अगर आपको, जैसे आप पहुँचते हैं तो आप पहले आप अपना मत रखिए, कुछ भी मोबाइल मत रखिए, मतलब शूज़ आप अपने रख दीजिए। ओनली अपना मोबाइल लेके आप ऊपर जा सकते हैं। देखिए जहाँ से आपकी बस आपको जहाँ छोड़ रही है ना, उसी लाइन में आप बिल्कुल आगे चल दीजिए। जैसे बस ने आपको यहाँ छोड़ा, उतरी, सीधे इसी लाइन में आगे चलते चले जाइए। जब आप आगे जाएंगे ना तो आपको सीधे वो एक सीढ़ियाँ मिलेंगी, वो आपको ऊपर लेके जाएंगे। वो सीधे आपका जो टेम्पल का मेन कॉम्प्लेक्स है वहाँ आपको पहुँचा देंगी। टेम्पल के अंदर नहीं जा सकते हैं आप, लेकिन टेम्पल के मेन कॉम्प्लेक्स में पहुँच जाएंगे। वहाँ जाके आप अपनी सारे फ़ोटोज़ खींच लीजिए, क्योंकि फ़ोटोज़ खींचने के लिए मोबाइल की ज़रूरत होती है। आप अंदर मोबाइल लेके नहीं जा सकते हैं, इसलिए मोबाइल से फ़ोटो खींचने का यही ऑप्शन है। अदरवाइज़ आपको लौटने में अगर रात हो जाएगी तो फिर आपको दोबारा से ऊपर आना पड़ेगा और फिर दोबारा से सारे फ़ोटोज़ खींचने पड़ेंगे। उसका कोई मतलब नहीं होगा। रात हो गई तो आपके सारे फ़ोटोज़ दिन वाले नहीं आएंगे। पहली चीज़, आप वहाँ से फ़ोटो खींच लीजिए, नीचे आइए, अपना मोबाइल जमा कर दीजिए 10 रुपीज़ पर मोबाइल के अकॉर्डिंग। फिर अपना आप क्यू लाइन में आप लग सकते हैं। एक वहाँ पर पेड दर्शन भी होती है जो 300 रुपीज़ की लाइन है। एक आपका फ्री दर्शन वाला होता है। यूजुअली अगर आप सैटरडे संडे में गए हैं तो थोड़ा बहुत भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हाँ आप मिनिमम मान के चलिए आपको 1-1.5 घंटा तो आपको पक्का लगना ही है वहाँ पर। और आप अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर जब पहुँच जाएंगे उस क्यूज़ को कंप्लीट करते हुए, वहाँ जो टेम्पल है मेन वाला, वो सच में इतना सुंदर बनाया है।
देख के दिल खुश हो जाता है। अंदर जहाँ पे मेन भगवान जी वाला कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे तो पूरे में एसी चलता रहता है, तो जब आप इतनी गर्मी के बाद अंदर जाते हैं ना आपको बहुत अच्छा लगता है। पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर कैरी करिएगा। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ, जब आप फ़ोटो खींचने के लिए ऊपर जाएंगे ना उसी लाइन में, बस वाली लाइन में आगे जाके, तो वहीं आपको रास्ते में ही प्रसाद काउंटर मिलेगा। वहाँ आप अपने लिए लड्डू का प्रसाद ले सकते हैं या फिर आप लौटते वक्त ले सकते हैं। जहाँ लड्डू का प्रसाद मिलता है वहीं पे ही आपको राइस वगैरह, पुलिहोरा वगैरह वो सब चीज़ें भी मिलती हैं। लड्डू वहाँ पे पर पर्सन जो कि है वो 30 रुपीज़ का लड्डू मिलता है और टिकट के साथ अलग है। मैं उसके बारे में नहीं बता सकती क्योंकि मैंने वो नहीं लिया था। एक स्पेशल लड्डू आता है जिसे अभिषेक लड्डू बोलते हैं, वो 150 रुपीज़ का है। आपकी मर्जी, आप वो ले सकते हैं। टिकट के साथ भी लड्डू फ्री होता है, तो वो आप अपना, अगर आप 300 रुपीज़ वाली टिकट ले रहे हैं तो आप उसके साथ अपना वाला लड्डू ले लीजिएगा। कई सारे काउंटर्स बने हुए हैं, मेल और फीमेल के अलग भी हैं, एक्स्ट्रा वाले भी मिल जाते हैं। इसके बाद दैट्स इट। यहाँ से जब आपका दर्शन हो जाए अपना आप प्रसाद ग्रहण करिए, आप रिटर्न होके बाहर आइए। जैसे बस स्टैंड पे आप बाहर आएंगे आपको फिर से वहाँ पे बसेस मिल जाएंगी, आपको बस में बैठना है और आपको नीचे वापस पहुंचा देंगे वो पार्किंग पे। अपनी पार्किंग में से अपनी कार उठाइए और आप बस अपने घर वापस चले जाइए। ये छोटा सा विजिट था। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। हमारी तेलंगाना की आप सीरीज़ देख लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोज़ ये चाहे भोंगीर फोर्ट से रिलेटेड हो या यादगिरी गुट्टा से रिलेटेड हो या कन्नापक्कम जैन टेम्पल से रिलेटेड हो, ये सारी की सारी वीडियोज़ आपको नेक्स्ट पार्ट्स में मिल जाएंगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।